बच्चों आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11वीं की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो देखें, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी क्या होता है देखें, मान लो आपके पास कोई धातु है और धातु की मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट है, एक टुकड़ा है धातु का। तो धातु की ये सतह है, मान लेते हैं धातु पे हम ये ऊर्जा देने वाले हैं, ऊर्जा यानी एच न्यू, सब पढ़ चुके हैं। ई इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो धातु की सतह पे कितनी ऊर्जा डालें जिससे धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी डेफिनेशन क्या हुई, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब बात को समझिए, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, धातु की सतह पर ऊर्जा डालनी है, धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब बात को समझें, मान लेते हैं धातु का आपके पास ये है, तो इसके सेंटर में क्या होगा, नाभिक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इसके साथ किस में होगा, आकर्षण बल के साथ जुड़ा होगा। इसका मतलब है इस आकर्षण बल को पहले तोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहां से बाहर निकलेगा। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि मैंने 100% ऊर्जा अपनी साइड से दी है, यानी 100% अगर ऊर्जा मैं अपनी साइड से दे रहा हूं, तो इस आकर्षण को तोड़ने के लिए मान लेते हैं 20% ऊर्जा लगी। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं कि मैंने टोटल जो ऊर्जा दी है वो कितनी दी है, 100%। इसमें से थोड़ी ऊर्जा इस आकर्षण बल को तोड़ने के काम आ गई, मान लेते हैं 20% आ गई। बाकी 80% जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल गया। तो ओवरऑल देखें तो 80 और 20 यानी 100 हो गया, और ये भी 100 हो गया। ये जो ऊर्जा है, थोड़ी ऊर्जा जो इस आकर्षण बल को तोड़ने में काम आ रही है, इस ऊर्जा को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा, या इसको हम बोलते हैं कार्यफलन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन, जिसको हम शो करते हैं W नॉट से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, न्यूनतम ऊर्जा दी है। भाई अपनी साइड से हमने 100% ऊर्जा दी, उसका कुछ पार्ट इस आकर्षण बल को तोड़ने में काम आ रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, देहली ऊर्जा या कार्यफलन यानी W नॉट। अब एक बात सोचने वाली है, ये 100% ऊर्जा है यानी टोटल ऊर्जा, इस टोटल ऊर्जा कुछ पार्ट है यानी थोड़ा सा पार्ट है, तो इस थोड़े से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। अब ऊर्जा आपने पढ़ी है, ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, तो यहां भी एच न्यू है और यहां भी एच न्यू है, तो यहां पे नॉट में लगा दूंगा। इस नॉट को हम बोलते क्या है, इस नॉट को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा या कार्यफलन, जो कि W नॉट होता है। तो W नॉट इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। यहां पे नॉट दिखाता है मिनिमम, यानी थोड़ी बहुत आवर्ती, यानी थोड़ी बहुत ऊर्जा दी गई है। तो जब शब्द आएगा किसका, फुल ऊर्जा का, तो फुल ऊर्जा के लिए क्या होगा, एच न्यू, और जब थोड़ी बहुत ऊर्जा होगी तो उस केस में एच न्यू नहीं लिखेंगे, एच न्यू नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखें, न्यू नॉट को हम बोलते हैं देहली आवर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं, देहली आवर्ती। तो अब आप समझ गए होंगे कि देहली आवर्ती कब बोला जाएगा। ये देहली शब्द का मतलब है नॉट, ये ध्यान रखेंगे। इस नॉट का मतलब है मिनिमम, मिनिमम का मतलब थोड़ा सा। अब ये तो बात हमें समझ में आ गया कि टोटल में से थोड़ी ऊर्जा यहां लगी, जिसे हमने देहली ऊर्जा या कार्यफलन बोला। कार्यफलन W नॉट होता है, तो W नॉट बराबर एच न्यू नॉट हो गया। एच न्यू क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये टोटल ऊर्जा नहीं है,
टोटल ऊर्जा का कुछ पार्ट है, इसलिए नॉट लगा दिया। नॉट से हमें पता लगता है कि ये थोड़ी ऊर्जा है, और इस नॉट को हमने नाम दिया क्या, देहली। तो हमें पता है कि न्यू को क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो जहां न्यू नॉट लिखा होगा उसे हम बोलेंगे देहली आवर्ती। ऐसी जहां लैम्डा लिखा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य। जहां लैम्डा नॉट लिखा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलें। अब जो हमारे पास है कि 80% जो ऊर्जा बाहर निकली है वो किस रूप में निकली है, ध्यान रखेंगे। तो ये 80% ऊर्जा जो है ये निकलती है गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में निकलेगी, गतिज ऊर्जा के रूप में निकलेगी। इसका मतलब है जो हम टोटल यानी कुल ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कुल ऊर्जा जो हम दे रहे हैं वो इन दोनों का सम होगा, यानी देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। देहली ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी 20% और 80% का सम होगा क्या, कुल ऊर्जा। अब एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुल ऊर्जा कितनी है, एच न्यू है, बराबर देहली ऊर्जा यानी कार्यफलन कितना है, एच न्यू नॉट है, प्लस गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। या तो बात आपको समझ में आई होगी। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप यहां से क्या और कर सकते हैं, देखें H और H यहां से कॉमन अगर हम बाहर ले लें तो बचा क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब है न्यू का मान मैं यहां पे रख सकता हूं, तो ये हो गया एच, न्यू की जगह क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा माइनस न्यू नॉट आ गया। अब नॉट का मतलब मिनिमम यानी कम यानी देहली। इसका मतलब है सी बट्टे लैम्डा की जगह सी बट्टे लैम्डा नॉट लिख दूंगा, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी और सी कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी एच सी हो जाएगा। बचा क्या, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर लिख दो गतिज ऊर्जा। बात एक ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले आ चुके हैं जिनसे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम यहां पे ऊर्जा दे रहे हैं उसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास ये प्रकाश यानी जो ऊर्जा है इसकी तीव्रता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बाहर निकलेंगे। तो ओवरऑल मेरे पास 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट मेरे पास क्या आया कि जो आवृत्ति है यानी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, आवृत्ति जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया कि जो प्रकाश है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं जो आपको इस प्रभाव में याद रखने हैं। तो ओवरऑल अगर आपने देखा हो तो डेफिनेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए तब जाके न्यूमेरिकल हो पाएगा। सिर्फ इतना याद कर लेने से कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश विद्युत
प्रभाव कहते हैं। सिर्फ इतना जानने से न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते। तो ये पूरा पार्ट आपको याद होना चाहिए। ये किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये टोटल ऊर्जा, ये कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। बच्चों देखें क्वेश्चन क्या है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 1.9 ईवी कार्यफलन की धात्विक सतह पर डाला जाता है। ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट आपको निकालना है, एक तो फोटोन की ऊर्जा और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। 2 पार्ट आपको निकालने हैं। इससे पहले कि सारा पार्ट करें, पहले ईवी का मतलब समझे। हमारे पास जो ईवी है 1 ईवी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और इसको अगर हमें जूल में चेंज करना है तो जूल में चेंज करने के लिए वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्यों नहीं काम करते हैं कि जो ये पूरा पार्ट दिया है इसको हम धातु की सतह लेते हैं और जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे करते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य। तो देखो धात्विक सतह ये रही। इस धात्विक सतह पे जो तरंग दैर्ध्य है जो डाली गई है कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। अभी तुमने पढ़ा कि टोटल ऊर्जा मैंने 100% मानी थी। ऊर्जा का सूत्र क्या था? एच न्यू, ये आपको पता है। और एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बटे लैम्डा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एच सी बटे लैम्डा, क्योंकि यहां पे लैम्डा का मान दिया हुआ है, ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमें दिया हुआ है। एच प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। और सी इसमें क्या है? प्रकाश की चाल, ये भी हमें पहले से पता है। इसका मतलब ये 5000 एंगस्ट्रॉम वाली जो प्रकाश किरण है वो इसके ऊपर डाली गई है। अब 1.9 ईवी कार्यफलन, तो कार्यफलन की बात करेंगे W नॉट। अभी हमने लिखा था W नॉट को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन। कार्यफलन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.9 ईवी, जिसको हम बाद में चेंज कर लेंगे किसमें? जूल में, क्योंकि इसे हम कार्यफलन को देहली ऊर्जा भी बोलते हैं। और ऊर्जा की हम बात करते हैं तो मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो इसको हम बाद में जूल में चेंज कर लेंगे। अब धात्विक सतह पर डाला जाता है। ज्ञात कीजिए फोटोन की ऊर्जा। तो आप देख पा रहे हैं जो फोटोन यानी जो हम प्रकाश पुंज यहां पर डाल रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का सूत्र होता है E इक्वल टू एच न्यू। और न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पे आ जाएगा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां हम बात करें जो मैंने यहां लिखा है वही से मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इस तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण को धातु की सतह पर डाला गया है। तो पहला पॉइंट है फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो एच का मान हमारे पास कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। बचा क्या? सी होता है हमारे पास प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। बटे में क्या आएगा? लैम्डा कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 5000। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो हम इसको चेंज कर लेंगे गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है देखें। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। तो आंसर किसमें आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका जूल में। तो ये हो गया E इज इक्वल टू, अब देखें इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की घात 3। 5000 को हम 5 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। गुणा क्या बचा? 10 की घात माइनस 10। ये बचा ऊपर 6.6 और क्या बचा? गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 34 है, 10 की घात 8 है। तो 10 की घात माइनस 34 गुणा 10 की घात 8 हो गया। अब क्या क्या चीजें करनी है देखें। 10 की घात जो माइनस 34 है और ये 10 की घात 8 है, ये प्लस में है या माइनस में? तो 34 में से 8 गए यानी 10 की घात बचा माइनस के 26, ये बच गया ऊपर। अब नीचे की बात करते हैं तो माइनस 10 है और ये प्लस 3 है, तो 10 में से 3 गए, माइनस का 7 बचेगा। तो ये हो गया 10 की घात माइनस के 7। अब माइनस 7 जब ऊपर आएंगे तो प्लस के 7 हो जाएगा। तो 10 की घात माइनस के 26 गुणा 10 की घात 7। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 26 में से 7 गए, 10 की घात माइनस 19 बच जाएगा। तो ये हमने सारा सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बाकी जूल तो आगे है ही,
नीचे क्या बचा, नीचे बचा सिर्फ 5। अब डिवाइड अगर हम इसे करेंगे तो 5 कितना होता है, 30 होता है, यानी इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, यह आ जाएगा 6.6 इंटू 0.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। अब ये जो आपके पास आया गुणा कर देंगे 6 की, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 36 यानी 6 3 6 36 और 3 39, तो यह आ जाएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आपके पास पहला जो फॉर्मूला है, यानी जो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है फोटोन की ऊर्जा, वो कितनी आ जाएगी, 3.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट आपके पास क्लियर होता है। मैं इसको कर देता हूं रफ, ताकि हम सेकंड वाला पार्ट कर सकें। ठीक है, ये एक काम करते हैं, आंसर को छोड़ देते हैं फिलहाल, ये मैं साइड कर आप कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, देखिए सेकंड हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा देखें एच न्यू यानी ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा आपके पास कितनी आ गई, 3.96 इंटू 10 की पावर -19। एच न्यू नॉट को हम क्या बोल देते हैं, कार्यफलन W नॉट इजिकल टू क्या था, एच न्यू नॉट। इसका मतलब कार्यफलन की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.9 eV। इसका मतलब है एच न्यू नॉट की वैल्यू मुझे पता है कितनी दी है, एच न्यू नॉट की वैल्यू दी है 1.9 eV। eV को हम चेंज कर लेंगे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसकी गुणा करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहां कर लेते हैं 1.9 1.6, 3.04, तो यह आ गया 3.04 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आपके पास एच न्यू की वैल्यू ये रही, एच न्यू नॉट की वैल्यू ये रही, ये दोनों वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू, यानी कुल ऊर्जा कितनी है 3.96 इंटू 10 की पावर -19 माइनस के बाद क्या लिखेंगे एच न्यू नॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 3.04 इंटू 10 की पावर -19। अब देख लें 19 तो कॉमन है, इसको ले लेंगे बाहर, 10 की पावर -19 बचा क्या 3.96 माइनस 3.04, इसको हम देख लेंगे माइनस सबसे क्या आ रहा है। तो 3.96 में से 3.04 को अगर हम माइनस कर दें तो 6 में से 4 गए 10, 6 में से 4 गए 2, 9 का 9 हो गया और ये 0, तो ये हो गया 0.92। ठीक है 0.92, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा आ गई 0.92 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और 0.92 को हम कैसे लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 की पावर -20 जूल। तो ये आपके पास आ गई गतिज ऊर्जा। तो आई होप जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है डेफिनेशन फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल मैंने बता दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, पूरा कॉन्सेप्ट याद रखें, जो फॉर्मूला है पहले उनको याद कर लें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।